ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर रियल टाइम ओपिनियन पोल या आखिरी प्री पोल सर्वे के नतीजे या रुझान आप देख रहे हैं। 4 दिसंबर को हमें और आपको चलना है पोलिंग स्टेशंस पर, ताकि मैं ये लगातार कह रहा हूं कि दिल्ली अगर देश की राजधानी है, दिल्ली अगर दिल वालों का शहर है, दिल्ली अगर जज्बातों का शहर है, तो कम से कम पोलिंग परसेंटेज में भी दिल्ली को हिंदुस्तान में सबसे ऊपर होना चाहिए। तब कह सकते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान की नाक है। बहरहाल ये चर्चा लगातार जारी है और ब्रेक पे जाने के पहले मैं आपको ये कह रहा था कि अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अगर ये नहीं होते, स्टिंग ऑपरेशंस अगर नहीं होते, तो आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त फायदा मिलता। हालांकि उनके सर्वे में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है और अरविंद केजरीवाल जी 8 तारीख को आ जाएगा। जी ये देखिए जरा। आम आदमी पार्टी के स्टिंग विवाद के बाद 8 सीटों पर टोटल न्यूज के सर्वे के बाद वोट परसेंटेज कांग्रेस 23.81%, भारतीय जनता पार्टी 25.32% वोट, आम आदमी पार्टी 33.78% वोट, बहुजन समाज पार्टी 11.62% वोट, अदर्स 5.25% वोट। ये वो वोट परसेंटेज हैं जो 8 चेहरे सीडी में दिखे थे स्टिंग ऑपरेशन में। उन 8 जगहों का हमने अलग से फिगर निकाला और ये देखने की कोशिश की कि उन इलाकों में कितना वोट परसेंटेज है। ये कांग्रेस के खाते में 23.81% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बार आपको और कॉम्पैरेटिव पिक्चर भी दिखाऊंगा। बीजेपी के खाते में 25.32, बीएसपी 11.62, अन्य के खाते में, यानी ये जो 3 पार्टियां, इसके अलावा जितनी पार्टियां आम आदमी पार्टी को छोड़कर, उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है 5.25% वोट और आपको यानी आम आदमी पार्टी को 33.78। लेकिन कहानी सिर्फ इतने से समझ में नहीं आएगी, एक कॉम्पैरेटिव पिक्चर देखना जरूरी होगा। जरा वो ग्राफिक्स कंट्रोल रूम दिखाइए तुरंत बैक टू बैक, जिसमें 2 सितंबर का भी हो और 2008 का भी हो। सितंबर हमारा सर्वे और 2008 भी। आकाशवाणी। आम आदमी पार्टी के स्टिंग विवाद के बाद 8 सीटों पर टोटल न्यूज का सर्वे। ये आप देख सकते हैं, इसको गौर से देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन 8 सीटों की हम बात कर रहे हैं, 2008 में कांग्रेस को मिले थे 39.94% वोट। सितंबर में वहां पर डाउन स्विंग है 11.23% वोट का और उन्हें मिलते हुए दिख रहे थे 28.71% वोट। लेकिन जब हमने नवंबर में सर्वे करवाया, जो अभी पिछले 3-4-5 दिनों में करवाया, कांग्रेस की स्थिति और खराब हुई है इन 8 सीटों पर और उनको वोट मिल रहा है 23.81, यानी डाउन स्विंग है 16.13% वोट का, यानी 16.13% वोट का नुकसान 2008 की तुलना में। बीजेपी में भी गिरावट है 29.95%, 29.95% वोट 2008 में मिले थे। जो सितंबर में हमने सर्वे करवाया, वहां पर 1.42% वोट का फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा था। 31.37% वोट बीजेपी को मिलते हुए दिख रहे थे। लेकिन सितंबर के सर्वे में वहां पे गिरावट है और गिरावट ऐसी कि 2008 के आंकड़े के नीचे जाती हुई दिख रही है। 25.32% वोट, यानी 4.63 वोट का डाउन स्विंग, यानी इतने परसेंट वोटों का नुकसान। बीएसपी को 18.34% वोट मिले थे 2008 में। सितंबर के सर्वे में 7.95% वोट मिलते हुए दिख रहे थे, यानी 10.39% वोट का नुकसान। वो थोड़ा सा गेन कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी गेन कर रही है, लेकिन 2008 के मुकाबले फिर भी कम है। 11.62% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, फिर भी 2008 की तुलना में 6.72% वोट का नुकसान।
अन्य यानी इनको और आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी पार्टियां हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको देख लें तो 11.77% वोट 2008 में, सितंबर के सर्वे में 7.59% वोट का नुकसान, 4.18% वोट मिल रहे थे। थोड़े से वोट बढ़े हैं, 5.25 हमारे नवंबर के सर्वे में, फिर भी 2008 की तुलना में 6.52% वोट का नुकसान। आम आदमी पार्टी 2008 में थी नहीं, इसलिए शून्य, लेकिन सितंबर में उसे मिल रहे थे 27.8% वोट, जो नवंबर के सर्वे में ये स्टिंग ऑपरेशन और अन्ना की सीडी प्रकरण और वो तमाम जो चीजें हुई हैं उसके बाद 33.78% वोट मिल रहे हैं, नवंबर में मिलते हुए दिख रहे हैं, यानी कुल मिला के 5.98% का फायदा। विनीत भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सर्वे दिखा रहा है इस जी। हिसाब से डेफिनेटली दिल्ली में कुछ बदलाव का मूड दिख रहा है। लेकिन और अभी आपने बताया कि जो योगेंद्र जी का सर्वे हुआ उसके हिसाब से वो बहुत आगे जा रहे हैं, अपने वो हिसाब से गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ट्विटर पे जाके या सोशल साइट पे जाके आप सारा जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो वोट पे कन्वर्ट हो जाएगा। आई हैव माय डाउट्स ऑन दैट। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं जी, कि जी। जब हम सैंपलिंग करते हैं तो प्रदीप जी हैं यहाँ पे, इसके जी, जी। जो जनक टीम है उसमें से वो हैं, ब्रेन चाइल्ड भी है। हम जब सैंपलिंग करते हैं तो गली मोहल्ला देखिए, 2008 से हमारे पास सारी गलियां मोहल्ले सब कुछ है, सब है। और क्या प्रपोर्शन है वो भी। मैं आपको एक चीज और बता दूं जी। कि हम सड़क पे खड़े होकर के सैंपलिंग नहीं करते, इसलिए कि उस मोहल्ले में कोई घूमने अपने रिश्तेदार के यहाँ या मित्र के यहाँ भी आया होगा, जरूरी नहीं है कि वो उस इलाके का वोटर हो। हमारी कोशिश रहती है कि दरवाजा खटखटा करके ही डब्बा में वोट डलवाएं। जी, कि ये जो आपका आ रहा है कि आफ्टर स्टिंग कंट्रोवर्सी के बाद आपका वोट परसेंटेज 18% बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं योगेंद्र यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद लगभग इतने ही परसेंट का हमें नुकसान हो रहा है। जी, तो ये बड़ी अपने में मैं विचित्र बात यही है समझना कि चाह एक रहा हूं। घंटे के अंदर जी। ये जो जिस पार्टी के योगेंद्र यादव नेता हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं, और अपना जो सर्वे है टोटल टीवी का, वो ये बता रहा है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। दूसरी बात, 27.8% सितंबर के सर्वे में इन 8 सीटों पे जहां पे स्टिंग वाले चेहरे दिखे, और नवंबर में 33.78। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप पिछले 2 कार्यक्रम में यहां पे थे नहीं। साजिया इल्मी, हमने एक प्रोग्राम किया था आपके तुर्रम खा। हमारे सितंबर के सर्वे में साजिया इल्मी बहुत भयंकर वोट से जीत रही थी, नवंबर में जबरदस्त तरीके से ट्रेल कर रही हैं और नंबर 1 से नंबर 3 पे जा रही हैं, और उसका रिजल्ट यह है कि कांग्रेस नंबर 1 पे आ रही है। यह आरके पुरम वाली भी सीट है इसमें। जी प्रदीप जी। जी, मैं मेरा तो बहुत बुनियादी सवाल था कि 2 सर्वे हैं, एक अभी हुआ है और एक आपका भी ताजा सर्वे है, कि जो पार्टी की आप पार्टी की पार्टी है योगेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के बाद नुकसान हो रहा है। और लेकिन प्रदीप जी ये भी तो सोचिए ना, प्रदीप जी ये भी सोचिए कि वही योगेंद्र यादव ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 50 सीटें मिलेंगी। नहीं, लेकिन उस बारे में मुझे शशि ये कहना है कि चूंकि अब इस समय योगेंद्र यादव को मैं आप पार्टी के नेता के तौर पर देख रहा हूं, सेफोलॉजिस्ट के तौर पे नहीं। और उनका भी कोई भी सर्वे होगा, वो अपने चुनाव प्रचार के लिए टैक्टिस हो सकती है, उसको मैं सर्वे मानने के लिए तैयार और जैसे उन्होंने सीडी के लिए कहा कि नुकसान नहीं हुआ, पहले दिन तो यही कहा था, और आज ये कह रहे हैं कि नुकसान। हाँ, तो पहले दिन ये कहने का मतलब ये था कि वो एक टैक्टिक्स नुकसान हो सकता है, लेकिन उन 8 सीटों पर एक आध सीटें छोड़ दिए तो बाकी जगह बढ़त भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनका सर्वे पूरी दिल्ली का है। आपने सिर्फ 8 सीटों को दोबारा सर्वे नहीं, लेकिन 8 सीटें जो हैं वो पार्टी है कि जहां के कारण नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल नुकसान नहीं हो रहा होगा, जातियों का कॉम्बिनेशन होगा, माइनॉरिटीज का कॉम्बिनेशन होगा। नहीं प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा उन 8 सीटों पे भी जहां जहां ये सर्वे हुए हैं, इन उम्मीदवारों ने जाकर के जमीन पर एक बार आपको ये दिखा दें, उन 8 सीटों पे खिलाफ साजिश है। उन 8 सीटों पे 2008 में क्या स्थिति थी, सितंबर के सर्वे में ये जो वोट परसेंटेज है वो सीट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, ये जरा देखिए। आम आदमी पार्टी के स्टिंग विवाद के बाद 8 सीटों के आंकड़े। कांग्रेस 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, आम आदमी पार्टी 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, अदर्स कोई सीट नहीं।
ये जो नवंबर में जो रीसेंट सर्वे है पिछले 3, 4, 5, 6 दिनों का, उसमें इन 8 सीटों में कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी के झोली में 2, आम आदमी पार्टी की झोली में 4, बीएसपी की झोली में 1, अदर्स 0। अब जरा इसको सिर्फ इतने से बात समझ में नहीं आएगी। सितंबर में जो सर्वे हमने किया और जो 2008 के नतीजे थे, वो कंपैरेटिव पिक्चर देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। जरा वो बैक टू बैक दिखा दीजिए। आकाशवाणी। आम आदमी पार्टी की स्टिंग विवाद से पहले और स्टिंग विवाद के बाद हुए सर्वे का पूरा ग्राफ। ये अब आप एक ग्राफ है आपके सामने। 2008 में इन 8 सीटों में 4 सीटें कांग्रेस के पास थीं। जब हमने सितंबर में सर्वे किया तो 1 सीट का नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा था, और वो सीट थी आरके पुरम वाली। मैं बता रहा हूं, वो साजिया निकालती हुई दिख रही थी। और जब हमने नवंबर में ये सर्वे किया तो अब 3 सीटों का कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, यानी इन 8 सीटों में 1 सीट उनकी झोली में जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को 2008 में 3 सीटें थी उनके पास। सितंबर के सर्वे जो हमने किया उसमें भी 3 मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन नवंबर के सर्वे में अब उनकी झोली में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी के पास 2008 में इन 8 सीटों में 1 भी सीट नहीं थी। सितंबर के सर्वे में भी 1 भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही थी, लेकिन नवंबर के सर्वे में 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। अन्य की झोली में 1 सीट थी, वो साफ हो रहा है, 0-0 जा रहा है सितंबर भी और नवंबर भी। आपका आप जरा देख लीजिए, 2008 की बात नहीं हो सकती। सितंबर में 2 सीटें, इन 8 सीटों में 2 सीटें मिलती हुई दिख रही थी, और 8 आप मत मानिए, मैं तो 1 सीट डिक्लेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, यह आरके पुरम की सीट थी, यानी कि वो सीट वो हार रही है। इन 2 सीटों में 1 सीट मान लीजिए आप कि आरके पुरम को अगर हटा देते हैं तो जो सितंबर में 2 है वो घटकर 1 हो जाएगा, और जो कुल 8 सीटें हैं वो 7 हो जाएंगी, और उन 7 में 4 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। और अगर आप सितंबर से तुलना करें तो 2 सीटों का फायदा है। और अब योगेंद्र यादव का भी स्टेटमेंट है कि स्टिंग से नुकसान हो रहा है, और हमने उन 8 सीटों का ही सिंबॉलिक तौर पे दिखाया है जहां पर वो 8 चेहरे, वो 8 इलाके थे। वोट परसेंटेज भी दिखाया और ये भी दिखाया। शंभुनाथ जी, मैंने पहले कहा ये बात कि आपने वो 8 सीटें ली हैं जहां पर स्टिंग हुआ है। जी, मैंने स्पेसिफिक लिया कि देखना चाहते थे कि उन इलाकों में क्या असर पड़ता है। उसमें जो अभी तक नतीजा आया है भी, एक वो सीटें लूज कर रहे हैं आप वाले, जिसको आप पिछले सितंबर में जीता हुआ दिखा रहे थे। तो इस तरह उनको तो एक, अगर वो लूज कर रहे हैं तो उनकी 2 और बढ़ी, 7 में से उनकी 4 हो गई, नहीं है ना, गेन किया। उधर बीएसपी ने भी 1 गेन करी सीट। एक तो ये कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उससे लोग, या तो उस लोगों ने सीरियसली लिया नहीं है, वो स्टिंग को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, और वो जो सीरियस हैं वो कांग्रेस की जो अभी तक रूलिंग पार्टी थी उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी उनका, प्लस बीजेपी का। नहीं, इस विवाद में हम नहीं जाना चाहते कि वो स्टिंग सही था, गलत था, उसको मैं किसने कराया, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब वो पार्टी है, उस संदर्भ में नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है इसमें कि शाजिया इल्मी का ग्राफ उस स्टिंग के अलावा उनका जो परिवार निकल करके आया है, उनके भाई निकल करके आए हैं, उनकी मां निकल करके आई हैं, और वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमी है, इससे भी उनका ग्राफ गिरा है। और जहां तक इस स्टिंग की बात है, इस स्टिंग को इन लोगों ने बाकायदे पदयात्राओं में अपने फेवर में इस्तेमाल किया है। इन लोगों ने जोर जोर से चिल्ला करके हर गली में, हर नुक्कड़ पे ये कहा है कि ये स्टिंग उन स्थापित पार्टियों की देन है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है। और जहां तक अगर हम ये स्टिंग भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि शाजिया इल्मी ही इस स्टिंग में सबसे ज्यादा मुखर होकर के दिखती हैं, और उन्हीं का स्टिंग सबसे ज्यादा चलाया भी गया है, या यूं कहें कि वो सबसे ज्यादा दिखी हैं। तो ये सारे रीजन हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो सीटें बढ़ रही हैं उसका कारण यही है, क्योंकि अब चुनाव खड़ा हो चुका है। मेरा सवाल ये है, हमने तो 8 सीटों को एक सिंबॉलिक तौर पे दिखाया। मेरा सवाल आप तमाम लोगों से ये है
कि क्या स्टिंग ऑपरेशन का वर्चुअली आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, जैसा योगेंद्र यादव कह रहे हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव को एक निष्पक्ष एनालिस्ट के तौर पे फिलहाल नहीं देखा जा सकता है। वो जो भी बात करेंगे आम आदमी पार्टी के इसमें बिल्कुल सही बात है। इसमें स्टिंग ऑपरेशन का नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो इन पर ज्यादा बोलती नहीं थी, उन्होंने बड़े मुखर तरीके से कहा कि इन लोगों ने खुद को सर्टिफिकेट दे दिए थे कि हम ही ईमानदार हैं, हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अपील करती हैं कि स्टिंग ऑपरेशंस जो हैं उसके पहले वो एक भूमिका पहले से है कि अन्ना ने जो चिट्ठी लिखी उसमें फंड्स की बात आई, वो सीडी भी काम आई, बिल्कुल सीडी आई, और उसके बाद इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि हमारी सीडी में कुछ नहीं है। जी। ये बस एक बात है कि जो जिसने सीडी बनाई और जारी की उसने उसे बहुत एग्रेसिवली प्रोपेगेट और नहीं किया बाद में। प्रदीप जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो अन्ना वाली सीडी आई थी वो ज्यादा नुकसानदेह होती आम आदमी पार्टी के लिए? लेकिन आम आदमी पार्टी वालों को और अरविंद केजरीवाल इन पूरी कंपनी को, अनुरंजन झा का थैंक्स करना चाहिए कि वो एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन लेकर के आ गए कि वो अन्ना वाली सीडी दब गई, उसके बाद उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जो स्टिंग है इसके बारे में भी तमाम विवाद हैं। ये स्पॉन्सर स्टिंग्स हैं, ये कराए गए हैं पार्टियों के द्वारा। वो तो आम आदमी पार्टी ने कहा ना सर, वो तो वही कह रहा हूँ कि ये बहुत विवाद का विषय है कि और अभी आज भी मैं देख रहा था योगेंद्र जी को, तो वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि उसमें साजिया इल्मी ये कहती हुई दिख रही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो आज भी वो सफाई इसके लिए प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब पार्टी का नेता ही मान रहा है कि स्टिंग से नुकसान हुआ है, और दूसरी चीज कि हिंदुस्तान में जो जितने भी हमने 2-3 दशक में चुनाव देखे हैं, कवर किए हैं, मेरा मानना है कि लोग अपना माइंडसेट चुनाव की घोषणा के साथ साथ बना लेते हैं और इन चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कोई भयंकर विस्फोट टाइप की चीज ना हो जाए, कोई ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, तो वो माइंडसेट बदलता है भावनात्मक रूप से। लोग तय कर चुके हैं कि उनको दिल्ली में क्या करना है। टिलन जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शंभू जी, मैं कहना चाहता हूं कि स्टिंग का नुकसान उन पार्टियों को होता है जो स्थापित पार्टियां ऑलरेडी, क्योंकि आपका अपना कोई वजूद था नहीं इसके पहले, तो आपको उतना नुकसान हो भी नहीं सकता है। क्यों? और आपने जिस तरीके से उसको काउंटर भी किया, उनकी क्रेडिबिलिटी को तो नुकसान हुआ नहीं। वो जिस मुद्दे को लेकर आए थे जहां लड़ने, तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो कांग्रेस सरकार की अपनी फेल्योर है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, उसमें उनको उस तरह से असर नहीं पड़ेगा। उन पर असर उन पे पड़ेगा जिनको सीधे सीधे हाईलाइट किया गया है। नहीं सर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो ये कहते हैं कि ईमानदारी और करप्शन दूर करना है, जितने करप्ट लोगों को है तिहाड़ भेज देना है, और ये स्टिंग ऑपरेशन टारगेट ही उसी परसेप्शन पे किया गया था, पैसे के लेन देन की बात नहीं थी। एक ही कैंडिडेट ऐसा था जिस पर सीधे सीधे उंगली उठ रही थी जी, तो वो उसको तो लूज मान के चला जा रहा है कि वो हार ही जाएगा शायद। आप भी बता रहे हैं और पैसा आने की बातें नहीं, लेकिन अगर अन्ना वाला विवाद बना रहता तो शायद उनको ज्यादा नुकसान होता, बजाय इस जो पैसा आना है जाना। अब सबको पता है कि पार्टियों के पास पैसा कहां से आता है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी सीख गई है राजनीति। जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन आया और उसको जिस तरीके से काउंटर किया और सिंपैथी अपने साथ कर लिया, क्या ये आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स सीख गई है? नाउ दे आर ट्रेंड। थोड़ी एक पैरेलल लाइन और खींच लें, जैसे हमारे भारतीय टीम के क्रिकेटर धोनी जी के साथ बीच में हुआ पिछले 3 महीने, वो याद कर लें। लगभग आम आदमी पार्टी वैसे ही स्टाइलिश अंदाज में चीजों को फेस कर रही है जी। उनके ऊपर भी हाथ पकड़ने की कोशिश की गई ना, उन्होंने कहा भैया मैं हाथ धो के हाथ पकड़ाऊंगा आपको। और ये राजनीति में मान के चलिए कुछ मुहावरे, अरे भ्रष्टाचार को डिफाइन आप करोगे नहीं, मुझे 5 रुपए दे दो, मैं किस संदर्भ में मांग रहा हूं ये आप आगे पीछे बताओगे नहीं, और पूरी महाभारत खड़ी कर दोगे। आपको लगता है ये एक और आकाशवाणी हो गई। लौट रहा हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी से बाकी पार्टियों को हो रहे नफा नुकसान के पूरे आंकड़े। ये एक देखिए, आम आदमी पार्टी को जो हमने नवंबर में किया, जो सर्वे किया, जो ओपिनियन पोल किया, उसमें किस किस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है आप अल्टीमेटली देखेंगे। अगर फिगर्स पे नजर डालें तो ये सितंबर का सर्वे लेफ्ट हैंड साइड में, नवंबर का सर्वे राइट हैंड साइड में। कांग्रेस
10.24 अगर मैं पढ़ पाऊं 10.24 का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और जो नवंबर के सर्वे हुए 10.29 का नुकसान हो रहा है। 11.29 थोड़ा सा मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। और जी बीजेपी को 1.96 वोट का नुकसान सितंबर के चुनाव में सितंबर के सर्वे में होता हुआ दिख रहा था। और ये फिगर्स कॉम्पैरेटिव हैं, जो रेफरेंस लिया गया है वो 2008 के आंकड़े को लिया गया है। नवंबर में वो जो नुकसान है वो 7.26 का होता हुआ दिख रहा है। बीएसपी को सितंबर के चुनाव में, सितंबर के सर्वे पोल में, और मैं आपको ये साथ साथ ये बता दूं कि ये कुल मिलाकर के उन 42 सीटों का है जहां पर हमने सर्वे किया। माफी मैं चाहता हूं, एक एडिशन और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस बार जो नवंबर में हमने सर्वे किया है वो 42 सीटों पे किया है और उसको 70 पे कन्वर्ट किया। 14 वैसी सीटों को हमने छोड़ दिया जहां पर कांग्रेस 2008 में थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रही थी और सितंबर के भी सर्वे में थंपिंग मेजॉरिटी से हमारे सितंबर के भी रुझानों में जीत रही थी। 14 वैसी सीटें जो बीजेपी 2008 में थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रही थी और सितंबर के भी हमारे सर्वे में थंपिंग मेजॉरिटी से जीत रही थी। तो वैसे 14-14-28 छोड़ा है और वैसे 42 सीट्स को लिया। लेकिन इन 42 सीटों में वीवीआईपी सीट, चाहे वो नई दिल्ली की हो, चाहे कृष्णानगर हो, या आम आदमी पार्टी के जितने तुर्रम खां जो बड़े नेता हैं उन तमाम सीट्स को लिया। स्टिंग ऑपरेशन वाले भी सीट्स लिए, वो तमाम सीटों को 42 में इंक्लूड किया है। अब इनको अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज किस तरीके से नुकसान हो रहा है सितंबर के सर्वे में और नवंबर के सर्वे में किस तरीके से है। कांग्रेस 10.24%, 10.24% सितंबर में नुकसान हो रहा था, वो नुकसान बढ़ रहा है और नवंबर के सर्वे में 11.29% वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेजर नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। सितंबर में 1.96% वोटों का नुकसान हो रहा था, वो नवंबर में बढ़ करके 7.26% वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी सितंबर के तुलना में नवंबर में ज्यादा नुकसान है बीजेपी को। बीएसपी को नुकसान सितंबर में 8.42% वोटों का हो रहा था, वो नुकसान कम हुआ है नवंबर में और 2008 की तुलना में 7.62% वोटों का नुकसान, यानी सितंबर के मुकाबले बेहतर स्थिति हुई बीएसपी की नवंबर में। अन्य सीटों पे 6.08% वोटों का नुकसान, यानी कि अन्य सितंबर और नवंबर में लगभग नुकसान बराबर ही रहा। आम आदमी पार्टी 26.29% वोटों का वोट मिल रहे थे सितंबर के सर्वे में, हमारे सर्वे में, वो बढ़कर करके 29.15% वोट नवंबर के सर्वे में मिल रहे हैं, यानी 2.46% वोट का फायदा होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को। यानी कुल मिलाके जितने दूसरी पार्टियां या गठबंधन तो नहीं कह सकते, अन्य पार्टियां या इंडिपेंडेंट के खाते में जो वोट जा रहे थे उन तमाम लोगों को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हमारे सर्वे के मुताबिक सितंबर और नवंबर के बीच बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है और फायदा एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसे 2.46% वोटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। टिल्लन जी, मैं आपके पास था, मैं खटाखट अब आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो अभी जो चर्चा बीच में आई थी कि और ये ऐसी चीज आ रही थी, जो सीडी आई है ना, वो सीडी उतना असर नहीं डाल पाई है, ना उन्होंने गंभीरता से लिया, ना जनता जनार्दन ने गंभीरता से लिया। और ये हम आपको ये फिगर दिखा रहे हैं। और अगर जो है अन्ना हजारे की बेरुखी की तरलता एक आध दिन और बढ़ जाती, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती जो है, यानी अन्ना वाली कंट्रोवर्सी ज्यादा नुकसान दे। अब अभी भी वो धीरे धीरे से बुगाहट है, लेकिन का जो तरीका है कहने का, वो यही है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूं। लेकिन शशि जी, आप ये देखिए, यहां से दिल्ली से मीडिया के संचालन के ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। देश को क्या समझ रखा है हम लोगों ने?
कि छुरा घोंप दिया, ये कर दिया, दगाबाजी कर दी, ये लुटेरे हैं, बटमार हैं, बेईमान, इन जुमलों का असर पब्लिक अच्छी तरह से समझने लगी है। ये अखबारी मुहावरे हैं केवल, इनका यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं होता जब तक कि सच सच के रूप में सामने ना आ जाए। ये एक जो फिगर्स हमारे आ रहे हैं प्रदीप जी, आपसे भी और तमाम लोगों से, सितंबर में जो वोट परसेंटेज जो नुकसान हो रहा था बीजेपी को 1.96, हमारे अगर सर्वे और सैंपलिंग ठीक है, अगर पता नहीं क्या होता है नहीं पता मुझे, लेकिन अगर ये सैंपलिंग ठीक है और रुझान अगर सही है तो बीजेपी मेजर लूजर है 7.26 7.26% वोट 2008 के मुकाबले उनको नुकसान हो रहा है। और आज जब नरेंद्र मोदी शहर में थे, दिल्ली में जब ताल ठोक रहे थे, तो गरज करके आज उन्होंने अन्ना जेपी से बात शुरू की। वो अन्ना हजारे पर आए, उनको बड़ा आदर सत्कार सम्मान के साथ कहा, और अगली लाइन जो थी उनकी वो ये थी कि उस दुकान पे भरोसा मत करना जिसने अन्ना के साथ गद्दारी कर दी है। क्या ये बीजेपी के अंदर एक थ्रेट परसेप्शन है क्या ये अरविंद को लेकर? इसको दो तरह से देखिए इस घटना को, कि एक तो मोदी फैक्टर, क्योंकि वोट परसेंटेज बीजेपी का पिछली बार की तुलना में घट रहा है। इसका मतलब है कि मोदी का कोई फैक्टर दिल्ली में काम कर नहीं रहा है, जिसको लगातार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और 7% वोट अगर आपका सर्वे कहता है 7 पॉइंट समथिंग 7.26, ये एक बड़ा परसेंटेज है, छोटा मोटा नहीं है। तो इससे एक ये आकलन हमें जरूर निकालना चाहिए कि मोदी का फैक्टर इन चुनाव में नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज कि इतने कम वोट पाने के बाद भी जो आपका अगर पुराना सर्वे हम देखें ये सितंबर वाला, उसमें बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल रही है। जी, और मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं, आपके लिए भी वोट परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन सरकार आप तमाम पैनलिस्ट के लिए भी और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, जब सितंबर में हमने सर्वे किया था तो तकरीबन 2% का नुकसान बीजेपी को हो रहा था। 2008 के मुकाबले 36 से घसक कर वो 34 के करीब आ रहे थे। कांग्रेस को तकरीबन 10 का नुकसान, 10% का, वो 40 से घसक कर 30 पर आ रहे थे, और 26 के आसपास आम आदमी पार्टी खड़ी थी। और ऐसी सूरत में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जाती हुई दिख रही थी। नहीं, ये तो टेक्निकल बात यह है कि जब हम सेकंड कौन है, रनर्स में से कौन रहे हैं पिछली बार इलेक्शंस में, तो वोट परसेंटेज आपका कम भी हो, कई बार सीटें ऐसे भी निकलती हैं, क्योंकि आप बहुत सारी जगह रनर हैं और लीडर जो जीता वो मतलब उससे उसका वोट परसेंट उतना ज्यादा नहीं है। जो रनर्स हैं उनके ज्यादा वोट परसेंट, ज्यादा जगह वो रन, और फिर आप वहां पर वोट काटने वाली पार्टी के रूप में सामने आ रही थी ना। मुझे ये है कि मैं बताना चाहूंगा सीटें, पिछली बार 26 सीटें ऐसी थी जहां पर जो मार्जिन था वो 46 से लेकर के 4,887 वोट था, और उसमें 16 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, 9 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, और 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। इस बार भी लगभग वैसा ही ट्रेंड देखने में आ रहा है। ये जो पूरा सर्वे मैं देख पा रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट दे रही है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जहां उसकी सत्ता विरोधी लहर है, जहां लोगों के मन में एक बदलाव का चाह आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट होना चाहिए था, ये स्टिंग होने के बाद, सीडी आने के बाद, अन्ना हजारे को धोखा देने के प्रचार के बाद, या यूं कहें कि जो शब्द, जो जुमले और हमले चल रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माहौल बन रहा है कि आम आदमी पार्टी के इन लोगों के साथ, चूंकि ये ईमानदार पार्टी है, इन्होंने खुद को सर्टिफिकेट्स दिए हैं, कुल मिला के बीजेपी को जो अहम मेन ऑपोजिशन का जो रोल अदा करना चाहिए था, और एंटी शीला और एंटी कांग्रेस वोट जो बीजेपी के खाते में आने चाहिए थे, वो डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। और सितंबर के बाद नवंबर तक आते आते उसमें डाउनफॉल ज्यादा है। देखिए, जनता ये बात जानती है, बोलना चाहिए शशि जी, जनता ये बात जानती है कि दिल्ली में जब बिजली की दरों पर हंगामा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की क्या उसमें स्थिति थी। जनता ये जानती है कि बीजेपी ने अपने तरफ से प्रदर्शन और तमाम चीजें नहीं है, वो इतना प्रभावी क्यों नहीं हुआ कि उसमें कोई बदलाव। चलिए हम इस पर बात करेंगे, पानी का निजीकरण शुरू कर दिया हम इस पर बात करेंगे, और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में कुल मिलाकर के वोट परसेंटेज की स्थिति क्या बन रही है। दिल थाम के बैठिएगा, हमने आपको बताया
कि उन तमाम 42 सीटों पे टोटल न्यूज ने सर्वे करवाया है जो जिनके आधार पर अगली सरकार बनेगी नहीं बनेगी देखना है। कहते हैं कि एक दूसरे के बीच में 36 का आंकड़ा किसी को पसंद नहीं, लेकिन दिल्ली में अगर सल्तनत से दोस्ती करनी है तो आंकड़ा 36 का होना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे और आपके बीच कोई 36 का आंकड़ा नहीं होगा, कमर्शियल ब्रेक है, मजबूरी है, बस यूं गए और यूं लौटे। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी लौट रहेंगे तो बताएंगे आपको 36 पे कोई पहुंच भी रहा है या नहीं।